हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोयम जिसका नाम है अबाउट मी और लिखा है रामेंद्र कुमार ने, जो कि 10th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लाइट के यूनिट 4 से लिया गया है। यूनिट 4 यानी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस नाम से ये यूनिट 4 है, जिसका है रीडिंग बी। इसमें एक पोयम है अबाउट मी विच हैज अ वेरी नाइस मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ही अच्छा मैसेज हमको ये पोयम देती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पोयम के एक्सरसाइजेस एंड सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आइए सबसे पहले इसका कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, यानी पोयम पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर। राइट आंसर को आपको टिक करना है। द स्पीकर इन द पोयम इज। स्पीकर, पोयम में जो स्पीकर है, जो हमको बात बता रहे हैं, जो हमसे कुछ कह रहे हैं, वो एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यू हैव टू कंप्लीट दिस इनकम्प्लीट सेंटेंस यूजिंग अ सुटेबल ऑप्शन। एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, जो स्पीकर है वो एक सामान्य औसत दर्जे का एक सामान्य सा बालक है। बी ऑप्शन इज अ टॉपर इन द क्लास, क्या वो क्लास में एक टॉपर है। एंड सी ऑप्शन इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। एंड डी ऑप्शन इज अ गुड सिंगर, वह एक अच्छा गायक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय। जो कवि है यानी कि जो नरेटर है, जो स्पीकर है इस पोयम में, वो एक एवरेज बॉय है, एक औसत दर्जे का बच्चा है, जो ना बहुत अच्छा है ना खराब है, एक सामान्य बालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और डिटेल क्वेश्चंस में सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीकर्स कंप्लेंट। जो स्पीकर है पोयम में, जो छोटा सा बालक है, वो कुछ कंप्लेन करता है, कुछ शिकायत करता है। तो उसकी शिकायत क्या है? आइए इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है। द स्पीकर कंप्लेन्स दैट ही इज इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। स्पीकर जो है वो ये शिकायत करता है कि हर व्यक्ति, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति उसको इग्नोर करता है, उसकी अवहेलना करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। एंड डिसरिस्पेक्ट हिम, और उसकी इज्जत भी नहीं करते हैं। यानी लोग जितने भी हैं, उसके आसपास जितने भी लोग हैं, वो सब उसको इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दे डोंट पे एनी अटेंशन टुवर्ड्स हिम एंड ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट हिम, और उसका सम्मान भी नहीं करते हैं। बिकॉज ही डजंट हैव एनी टैलेंट, एनी गुड क्वालिटीज to win prizes. Nobody pays attention to him, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। Because he doesn't have talent to win any prizes, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा योग्यता भी नहीं है जिससे कि वो उस इनाम जीत सके, तो इसलिए उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। After all, he too is a human being. वो कह रहे हैं कि कम से कम मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन, मुझे इंसान की तरह तो ट्रीट कीजिए। प्लीज रिस्पेक्ट मी, प्लीज पे अ लिटिल अटेंशन टुवर्ड्स मी। ऑल्दो आई डोंट हैव एनी गुड क्वालिटीज, एनी एक्स्ट्रा टैलेंट दैट हेल्प हिम टू विन द प्राइजेस, बट आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड एवरीवन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एवरीवन शुड respect him, everyone should pay attention towards him. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल कॉल द स्पीकर बाय 2 names, व्हाट आर दे। लोग जो है स्पीकर को 2 नाम से बुलाते हैं। व्हाट आर दे, वो नाम कौन कौन से हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हे यू, अरे तुम। एंड व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हे यू एंड व्हाट्स योर नेम are the 2 names called by the people to the speaker. ये जो नाम है, hey you and what is your name, यही 2 नाम है and nobody knows his name, कोई उसका नाम भी नहीं जानता, because he is not good at anything. किसी भी चीज में अच्छा है, he is neither good at sports nor in studies, तो लोग उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं, ना पढ़ाई में अच्छा है, ना खेल कूद में अच्छा है, इसलिए लोग उसका नाम भी नहीं जानते हैं। तो उसको जब भी बुलाते हैं, whenever they call him hey you and what's your name. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम गुड क्वालिटीज इन हिम और हर। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छी विशेषताएं, अच्छे गुण होते हैं। फाइंड आउट द गुड क्वालिटीज इन द स्पीकर। स्पीकर में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से अच्छे गुण हैं, उसको
ढूंढिए, उनका पता लगाइए। यानी कि अब हमें बताना है कि स्पीकर ना तो पढ़ाई में अच्छा है, ना खेलकूद में अच्छा है, और भी कोई इसमें टैलेंट नहीं है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उसमें अच्छी है। आइए इसका आंसर देखते हैं। द स्पीकर इज सेंसिटिव। स्पीकर जो है वो बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव माने संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब होता है, इट मीन्स दैट ही हैज अ लविंग एंड केयरिंग हार्ट। इसका मतलब है कि उसके पास एक प्यार करने वाला, एक परवाह करने वाला दिल है। ही शेयर्स जॉयज एंड सॉरोज ऑफ अदर। वो दूसरों के खुशियां और उनके गम, उनके दुखों को शेयर करता है। मीन्स whenever people are happy, he feels happy for them, and whenever the people are sad and full of sorrows and miseries, he also feels sad. He also feels sad and always help them in that condition. He is compassionate and caring. वो लोगों की मदद करता है, उनके दुख सुख को शेयर करता है, और वो बहुत ही कंपैशनेट है। कंपैशनेट मीन्स काइंड हार्टेड। उसका दिल बहुत दया से भरा है। ही इज वेरी केयरिंग। वो हर एक की परवाह करता है। तो चाहे वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, खेलकूद में अच्छा नहीं है, और किसी चीज में अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास, उसके सीने में एक दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है। इसका मतलब है कि वो दूसरों के दुख को शेयर करता है, उनकी हेल्प करता है, और सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहता है। इट मीन्स दैट ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, कि वह एक बहुत ही अच्छा इंसान है। एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज वेरी नाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन नंबर 4, the speaker tells us about the qualities that others possess, but he doesn't possess. स्पीकर हमको ये बताता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरों पे नहीं है, लेकिन उसके पास है। नेम दोज क्वालिटी। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो लेखक के पास है, स्पीकर के पास है, पोएट के पास है, लेकिन और किसी के पास नहीं है। आइए देखते हैं इसका आंसर। हाउ टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। द अदर्स आर गुड एट स्टडीज। दूसरे लोग जो हैं वो पढ़ाई में अच्छे हैं, गेम्स में अच्छे हैं, ड्राइंग, पिक्चर्स में, पेंटिंग में अच्छे हैं, बट द स्पीकर डज नॉट हैव दीज क्वालिटीज। लेकिन जो स्पीकर है उसमें ये सब गुण नहीं है, वो इन सब में अच्छा नहीं है। ना तो वो पढ़ाई में अच्छा है, ना ही खेलकूद में। ही कैनॉट पेंट। ही इज नॉट गुड एट पेंटिंग एंड ड्राइंग। ही कांट स्केच एनीथिंग। वो ना तो पेंटिंग में भी अच्छा नहीं है, किसी प्रकार का चित्र वो नहीं बना सकता। ही डज नॉट हैव गुड लुक्स। उसको दिखने में भी वो अच्छा नहीं है। He doesn't look nice. His physical appearance is not very attractive. और ability to achieve to something, उसमें कुछ ऐसी योग्यता भी नहीं है। He doesn't have any talent or ability that help him to achieve something, help him to win any prizes, help him to acquire honor and respect. ऐसा उस पर कोई भी विशेषता नहीं है जिससे कि कोई इनाम जीत सके, जिससे कि कोई वो बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सके। यानी वो इन सब चीजों में अच्छा नहीं है। Let's move on to the next question, question number 5. And the question number 5 is, what is the poet's demand? पोएट की डिमांड क्या है, पोएट की मांग क्या है, क्या चाहता है वो? What does he want? The poet wants to treat him like a human being. Poet has only one demand. कवि के पास केवल एक ही मांग है, उसकी एक ही शिकायत है, एक ही चीज वो चाहता है कि कम से कम एटलीस्ट ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन बीइंग। उसको एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, उससे एक इंसान होने के नाते व्यवहार किया जाए, उसको भी एक इंसान समझा जाए, उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। गिव हिम अ नेम। हाउ कैन वी ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन बीइंग? वी शुड नॉट कॉल हिम हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, ऐसा कह के उसे ना बुलाया जाए, बल्कि उसको भी एक नाम दिया जाए, नाम, पर्टिकुलर नेम दिया जाए और उसी से उसको बुलाया जाए। ही वॉन्ट्स टू बी पेड अटेंशन। वो चाहता है कि उसकी तरफ कुछ ध्यान दिया जाए। एंड स्माइल एट हिम। उसको देख करके भी लोग मुस्कुराएं। ही इज अ ह्यूमन बीइंग टू। टू माने भी, वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक इंसान है। ही हैज ऑल्सो अ हार्ट विच डिमांड्स समथिंग। उसके पास एक दिल है जो कि कुछ मांगता है। एंड वॉन्ट्स अदर्स टू ट्रीट हिम दैट वे। और चाहता है कि सब उसकी तरह ऐसा व्यवहार करें, उसी तरह से व्यवहार करें, यानी इंसान के नाते। ही रिक्वेस्ट नॉट टू जज हिम। वो ये रिक्वेस्ट करता है, ही अपील्स टू एवरीवन दैट प्लीज डोंट जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज, स्पोर्ट्स एंड पेंटिंग। पेंटिंग, स्पोर्ट्स और स्टडी के आधार पर उसको जज ना किया जाए, क्योंकि वो इन चीजों में अच्छा नहीं है। बट आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग, प्लीज ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन अंततः वो भी एक इंसान है, और एक इंसान के नाते उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, उसको भी एक नाम दिया जाए और रिस्पेक्ट दी जाए।
Second, next question is recite the poem. Recite माने read poem को पढ़िए and find the rhyming words. तुकांत शब्दों को poem में से छाटिए. Rhyming words means words that sound same in each other. Rhyming words इसमें है name, blame. At the end of the line, we see these words: name, blame, nothing, thing, game, name, soul, goal, bone, own, shares, cares, treasure, measure, share, care, heed, need. Heed means होता है to pay attention. So all these are the rhyming words. ये सब rhyming words है because they sound similar. Let's move on to the next question. और next question है question number 7. Which words and phrases are repeated in the poem and why? इस कविता में कौन से शब्द हैं और कौन से phrases हैं? Phrases माने वाक्यांश. वाक्यांश माने group of words. Group of words. तो कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं? आइए देख लेते हैं इनको. I and but. I and but are repeated again and again. Are the most repeated words in the poem because the poet compares himself to others. क्योंकि जो कवि है वो स्वयं को दूसरों से कंपेयर करता है, इसीलिए I और but का बार बार यूज किया गया है. Some words are also used here. Who का भी बार बार यूज किया गया है. Who would remember? Who would remember someone who is not good at studies? Who has can or ever will excel even in a single thing? Some, who, some, but by. These are some words and phrases which are used again and again, which are repeated in the poem. So let's move on to the next question or last question. Question number 8 is the poet doesn't want to be judged by the prizes he never wins. कवि नहीं चाहता कि कोई उसको जज करे कि इसने कभी भी जिंदगी में कोई भी प्राइज नहीं जीता है और इसके लिए कोई भी तालियां नहीं बजी हैं. He requests everyone to judge him by using a new measure. वो लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि उसको आप नए मापदंड से जज करें, नई तरीके से उसको देखें. What is the new measure he is suggesting? कौन सा न्यू मेजर है, कौन सा वो माप है, कौन सा वो नया मापदंड है जिसके आधार पर What are the bases on which he should be measured? कौन कौन से बेस हैं, कौन कौन से आधार है जिसके आधार पे उसको मेजर करना चाहिए? तो आइए इसका आंसर ढूंढते हैं. He requests everyone not to judge him on the basis of his prizes. वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उसको उसके इनामों के आधार पर नहीं जज किया जाए क्योंकि उसने कोई भी इनाम नहीं जीता है. Which he has never won. क्योंकि उसने कोई भी इनाम नहीं जीता है. By the claps that he did not get. कि उसके लिए कोई भी ताली नहीं बजी है, इसलिए उसको कोई जज ना किया जाए इसके आधार पर. He wants to be judged by the way he cares for others. वो ये चाहता है कि वो किस प्रकार से दूसरों की परवाह करता है, कैसे लोगों के दुख सुख को शेयर करता है, उसके आधार पर उसको जज किया जाए, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए. And immense compassion he possesses, कि उसके दिल में कितना अधिक he possesses, कि उसके दिल में दूसरों के प्रति कितना दया भाव है, कितना कंपैशन है, कितना दयावान वो है, कितना एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के नाते हाउ नाइस ही इज, कि वह कितना अच्छा है. तो इस आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए, ना कि कितने इनाम उसने जीते हैं और उसके लिए कितनी तालियां बजी हैं. और यहीं पर हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड. And if this video is helpful for you in any way, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe the channel, and soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you so much.